हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और खुशखबरी आ चुकी है। केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस ने वैकेंसीज को डिक्लेयर कर दिया है। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों भर के वैकेंसी आई है। अगर मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो उसमें भी बहुत भर के वैकेंसी हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस और टीजीटी कंप्यूटर साइंस दोनों में ही वैकेंसी बहुत अच्छी हैं। तो ये आज की जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस कौन सा है और किस तरीके से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो वैकेंसी आना तो है ही है, वैकेंसी आ गई है, पेपर भी आपका बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है और क्या सिलेबस में आएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह कि आज से फॉर्म फिलअप होना शुरू भी हो चुके हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, यहां पर सबसे पहली बात अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस की, अगर हम बात करते हैं केवीएस की, केंद्रीय विद्यालय की, तो कंप्यूटर साइंस में केवीएस में लगभग आपकी टोटल अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस में अनरिजर्व्ड की 73 है, यानी कि जनरल कैटेगरी की 73 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 17 है और ओबीसी की आपकी 47 है, एससी की 26 है, एसटी की 13 है। टोटल आपकी 176 वैकेंसी है इन सबको मिला के, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी आपको कंप्यूटर साइंस में देखने को मिलेगी अगर हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें केंद्रीय विद्यालय की। ठीक है, बाकी कुछ आपके यहाँ पे एलडी वीआई की भी वैकेंसीज हैं, बट टोटल अगर हम देखते हैं तो जनरल कैटेगरी की भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है 73। टोटल मिला के 176 वैकेंसीज आपकी कंप्यूटर साइंस में है। अगर हम आगे चलें और यहाँ पे बात करें टीजीटी की केवीएस में तो वैकेंसी नहीं है कंप्यूटर साइंस में, बिकॉज पीजीटी में ही कंप्यूटर साइंस में जो है केवीएस में पढ़ाया जाता है, टीजीटी में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन हाँ, यहाँ अगर हम एनवीएस की बात करते हैं टीजीटी की, तो फिर ये देखिए बहुत ही भरमार है आपके लिए। टोटल 653 वैकेंसी हैं, जिसमें अकेली जनरल की 267 वैकेंसीज हैं। तो मतलब आप ये लेके चलिए कि जनरल कैटेगरी में, टीजीटी में भी और पीजीटी में बहुत भरमार वैकेंसी। और अगर टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो 653 वैकेंसी है। ठीक है, 653 वैकेंसी कोई कम नहीं होती, बहुत भरमार होती है वैकेंसी। मतलब आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आप अपने एग्जाम को निकाल सकते हैं और आने वाले कुछ दिनों में, लगभग 6 से 7 महीने के अंदर अंदर आप एनवीएस या केवीएस में एज ए टीजीटी या पीजीटी टीचर बन सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की टोटल वैकेंसीज की। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आती है वो आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि सर चलो वैकेंसी तो हमें पता लग गई कि इतनी वैकेंसी है, लेकिन सबसे मोटी जो बात है यहाँ पे वो है कि सर आप हमें ये बताइए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ताकि हम एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। तो यहां पर अगर हम पीजीटी की बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, एक बार जरा हम चल पड़ते हैं, ये आ गए आपके कंप्यूटर साइंस। बच्चों को काफी यहां पर जो है कंफ्यूजन है पीजीटी कंप्यूटर साइंस को लेके। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो या तो आपके पास एमएससी हो या एमसीए हो 50% मार्क्स के साथ, या ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके पास एमई और एमटेक हो कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या आईटी में एमएससी आईटी हो या एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, एमसीए हो, एमई या एमटेक हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में 50% मार्क्स के साथ। ये दो तो क्राइटेरिया चलो है ही हैं,
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एक और है जो 2 नंबर पे लिखा है, आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। यानी कि बीएड को इस बार अनिवार्य कर दिया गया है केवीएस में। लास्ट ईयर जब फॉर्म आए थे उसमें बीएड अनिवार्य नहीं थी, लेकिन इस बार से अनिवार्यता बीएड की कर दी गई है, यानी कि बीएड आपके पास होनी जरूरी है 50% के साथ, मतलब 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। और वो भी बीएड ऐसी छोटे मोटे, मतलब के अब कई बार क्या होता है कि हम लोग बीएड की डिग्री सोचते हैं कि चलो नहीं करते, जैसे कॉलेज से हम वो कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि एनसीटीई से रिकॉग्नाइज वो होना चाहिए कॉलेज। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। या आपके पास 3 साल की इंटीग्रेटेड बीई या एमएड होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, या 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास में बीएड कंपलसरी के साथ में होनी चाहिए। तो बीएड जो है इट इज कंपलसरी, और अगर बीएड नहीं है आपके पास तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बीएड बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो। आगे चलते हैं और बात करते हैं टीजीटी की। ये तो पीजीटी की बात हो गई, पीजीटी तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, अब टीजीटी की अगर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि क्या टीजीटी में भी मांगी गई है बीएड, तो फिर टीजीटी की बात आती है यहाँ पे एनवीएस की। इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, बट एक चीज मुझे यहाँ पे समझ में नहीं है, वो अभी मैं आप लोगों को भी क्लियर करूंगा। टीजीटी में आपके पास या तो बीसीए हो, चलो समझ में आता है बीसीए, उसमें एमसीए थी इसमें बीसीए मान गए, या आपके पास में बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी हो, ये भी चलो हमने मान लिया 50% मार्क्स के साथ हो, या कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आपके पास में तीनों ईयर्स में हो, आपने तीनों ईयर्स में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा हो, वो भी मान ली चलो बात, या बीई बीटेक हो 50% मार्क्स के साथ, वो भी चलो मान ली बात। ठीक है, मतलब जब हम पीजीटी की बात करेंगे तो वहां पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आ गई, जो हमने केवीएस में देखा, उसमें आपसे जो है एमसीए, एमएससी या एमटेक या एमबीए मांग रखा था। यहाँ पे आपसे बीटेक, बीसीए या बीएससी आईटी या कंप्यूटर साइंस से मांग रखा है। लेकिन ये जो 2 और 3 नंबर पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि आपके पास सीटेट का पेपर, ठीक है, सीटीईटी, ठीक है, सीटेट जिसे हम बोलते हैं, उसका सेकेंड पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। सेकेंड पेपर ये पीजीटी के अंदर नहीं मांगा गया है, इसके अंदर मांगा गया टीजीटी में। और या इसके साथ साथ, मतलब ये तो है ही है, उसके साथ साथ आपके पास में बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, यानी कि टीजीटी और पीजीटी दोनों में बीएड की डिग्री मांग ली, यानी कि टीजीटी में भी और पीजीटी में आपके पास बीएड क्लियर होनी चाहिए आपकी, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो केवीएस का हो चाहे वो आपका एनवीएस का हो। उसके साथ में वही क्राइटेरिया आपका 3 साल का या 4 साल वाला, वही आपकी यहाँ पर बात जो हमने पीजीटी में देखी थी वही है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही बीएड की डिग्री मांगी गई है इस बार कंप्यूटर साइंस में। वैकेंसी भर के हैं, बहुत हैं, लेकिन क्राइटेरिया आपका बीएड वाला इसमें कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अहम बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर टीजीटी पीजीटी में बीएड नहीं है, सर मैंने ये किया है, सर मैंने कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर पढ़ा है, तो क्या मैं एलिजिबल हूं? तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अब बात करते हैं यहाँ एग्जाम पैटर्न की। तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, हम नीचे आते हैं यहाँ पर, ये और चीजें तो आपने देख भी ली होंगी, बट अगर हम यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, एक मिनट रुके जस्ट, हाँ, तो यहां अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, ये बात आती है आपके यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, तो इसमें 2 वो दे रखे हैं, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर कौन से वाला है। ठीक है, तो ऊपर वाला है ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा। ठीक है, इसमें
सबसे पहले तो आपके पास में जनरल रीजनिंग होगी, ठीक है, मतलब जनरल रीजनिंग आएगी आपकी 20 क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं, मतलब कि मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पे बढ़ चुकी है, ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन आपके सीधे 60 नंबर के हो गए, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है। दूसरा मैथ्स आएगा आपका, 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। तीसरा बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में आपका आईसीटी का पार्ट है, जो आपने ईएमआरएस में भी देखा होगा, सेम वैसे ही, उसके भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। जनरल नॉलेज, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे आपके 60 नंबर के। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी कि इंग्लिश, ये भी रहेगा आपका, 10 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। तो अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन कम है, नंबर ज्यादा है, ठीक है, क्वेश्चन आपके 20-20 क्वेश्चन है, लेकिन उनकी वेटेज, नंबरों की वेटेज ज्यादा है। और उसके बाद फिर आपका जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, ठीक है, जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी पसंदीदा लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, जो भी, उसका भी एक आपका टेस्ट होगा, उसके भी 10 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, ठीक है। इसमें इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश का टेस्ट क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आ चुका है, तो यहाँ पे आप और कोई लैंग्वेज ले सकते हैं इंग्लिश को छोड़ के, जो भी आपकी मातृभाषा है। अगर आप कर्नाटक से बिलोंग करता है, कन्नड़ ले लो, पंजाब से बिलोंग करता है, पंजाबी ले लो, हिंदी ले लो, ठीक है, जो भी आपको लेना है। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के। पेपर का पैटर्न 3 भागों में है, पहला प्री, फिर मेंस, और फिर आपका उसके बाद में इंटरव्यू। याद रखिएगा जो प्री के नंबर हैं वो सिर्फ आपको स्क्रीनिंग के लिए है, मतलब प्री के नंबर आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ेंगे, फाइनल रिजल्ट में आपके मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम सेकेंड पेपर की बात करते हैं जो आपका होगा, जो बड़ा ही मुझे जो है दिलचस्प लग रहा है सेकेंड पेपर, वो ये है कि यहां पर आप लोगों के लिए इस बार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा, दोनों रहेंगे आपके लिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी रहेंगे आपके लिए, सब्जेक्टिव के भी रहेंगे। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपके लिए 60 रहेंगे और साथ में डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपके 10 रहेंगे। लेकिन मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो मार्क्स यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है इसके नंबर आपके 60 के 60, मतलब 60 ही नंबर के 60 क्वेश्चन 60 ही नंबर है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में 10 क्वेश्चन आएंगे तो 40 नंबर उसकी वेटेज है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव में यानी कि सब्जेक्टिव में नंबरों को बढ़ा दिया गया है, उसका पार्ट बढ़ गया है। तो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 70 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर है, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी वेटेज जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर में 10 क्वेश्चन और 40 नंबर, और 60 क्वेश्चन और 60 नंबर जो ऑब्जेक्टिव के हैं। फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू है। यहां पर एक और चीज है कि आपके यहां पर जो है नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग को भी जोड़ दिया गया है, 1/4 मार्क्स यानी कि 0.25 मार्क्स, यानी कि अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आपके 0.25 मार्क्स वहां से कट जाएंगे। तो ये भी एक इन्होंने क्राइटेरिया यहां पे डाल दिया है। तो प्री के नंबर आपके नहीं जुड़ने वाले, वो जस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है, लेकिन मेंस में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हैं। ऑब्जेक्टिव में 60 क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन है, टोटल 70 क्वेश्चन है, मार्क्स आपके 100 है। और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू है, ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है इंटरव्यू होगा, ठीक है, उसके भी नंबर आपके जुड़ेंगे, ठीक है। यहां कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोफेशनलिटी टेस्ट वगैरह ये भी है, तो ऐसा आपके उसमें नहीं है, ऐसा कुछ आपके उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पार्ट आपको सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि एग्जाम में क्या मतलब के क्राइटेरिया है, आपका एग्जाम का क्राइटेरिया सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, कि इसमें सिलेबस क्या आएगा, क्या सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, ठीक है, जिससे कि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सको।
तो सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका सिलेबस है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये सिलेबस आपका मेंस का सिलेबस है, यानी कि टायर 2 का सिलेबस है। टायर 1 का सिलेबस में आपका कंप्यूटर साइंस नहीं आएगा, उसमें आपका बेसिक कंप्यूटर आएगा, बट टायर 2 के अंदर कंप्यूटर आपका आएगा। तो टायर 2 का सिलेबस है, और ये सेम सिलेबस है आपका जो आपका ईएमआरएस का सिलेबस है, यानी कि ईएमआरएस का जो आपका पर्टिकुलरली जो सिलेबस आपने देखा होगा वही सेम सिलेबस आपका केवीएस और एनवीएस का भी है, ठीक है। इसमें जो है पीजीटी का सिलेबस है आपका, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर सिस्टम, मतलब ये आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ये कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का पार्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है सी प्लस प्लस नहीं आती, जावा नहीं आती, इसके अंदर सीधा पाइथन और पांडा आता है। पांडा और पाइथन आपको पढ़नी पड़ेगी, अगर नहीं आती है तो आपको नोट हम लोग तो करेंगे, मैं तो आपको कराऊंगा मेंस में, ठीक है। लेकिन पाइथन और पांडा आपको दोनों पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सेम सिलेबस है आपका, कोई चेंज नहीं है, ईएमआरएस वाला सेम सिलेबस है। सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, साथ में कंप्यूटेशन, थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट। देखो यहाँ पे 2 पार्ट है, तो कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर ये 2 बार क्यों लिखा हुआ? 2 बार इसलिए लिखा है कि +1 +2 का सिलेबस ऐसे कैसे चेप दिया उठा के। जो आप +1 +2 वाले बच्चों को पढ़ाओगे पीजीटी में, वही सेम सिलेबस जो है यहाँ पर दिया गया है, वही सेम सिलेबस, यही सेम चीज आप बच्चों को पढ़ाओगे, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी, लॉज एंड एथिक्स, कंप्यूटर थिंकिंग प्रोग्रामिंग पार्ट 2 जो आपका +2 का पार्ट है। फिर यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। देन फिर डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक, पाइथन आ गई फिर आपके यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पाइथन, डीबीएमएस एंड क्वेरी लैंग्वेज, इमर्जिंग ट्रेंड्स, ठीक है। डाटा हैंडलिंग विद यूजिंग पांडा, यहाँ पे पांडा वाला पार्ट है आपका ये। फिर आपका एसक्यूएल आ जाएगा, फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स, सोशल इम्पैक्ट्स। तो यहाँ तक आपका ये पूरा सिलेबस है। पांडास जो है +2 में है, तो इसलिए यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया गया है। पाइथन आपका +1 +2 में दोनों में है, तो 2 बार आप पढ़ेंगे। कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग वाला जो पार्ट है वो आपका पाइथन का ही है, +1 में भी और +2 में भी, ठीक है। तो सिलेबस मोटा मोटा मैंने आपको दिखा दिया है, ज्यादा कुछ नहीं है, 5-6 चैप्टर हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा एलोबरेट करके सिलेबस लिखा गया, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे पांडा की या इसकी हम बात करते हैं, तो ये मुश्किल से, पाइथन की अगर हम बात करें तो मुश्किल से 6 या 7 दिन का फर्स्ट और 6-7 दिन वाला टोटल आपके 12 से 13 क्लासेस में पाइथन आपका कंप्लीट है। लगभग 5 से 6 क्लासेस में आपका पांडा कंप्लीट है, ठीक है। बाकी डीबीएमएस, नेटवर्किंग अगर आप और एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लगभग सेम ही है, बस पांडा और पाइथन को छोड़ के। तो भाई पेपर तो हमें पता लग गया, सिलेबस का भी हमें पता लग गया, वैकेंसी का भी हमें पता लग गया, और सिलेक्शन का भी पता लग गया किस तरीके से होगा। लेकिन सर इससे होगा क्या, ये तो आपने बता दिया, तो चलो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, आप क्या करेंगे? तो भाई हम आपके लिए आपको प्रिपरेशन कराएंगे, हम आपको एग्जाम के लिए रेडी करेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम को अच्छे से दे पाओ और अपने पेपर को निकाल पाओ। उसके लिए अब क्या करना है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है। आपको सबसे पहले टायर 1 एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। टायर 1 में आपको जो है सारे सब्जेक्ट, जितने भी, कोई भी सब्जेक्ट जो भी आप चूज करते हैं, जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस को आप चूज करेंगे, पूरा इन डेप्थ आपको डिटेल में पूरा सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है। पहले टायर 1 की प्रिपरेशन होगी, याद रखिएगा, फिर टायर 2 की प्रिपरेशन होगी, दोनों की प्रिपरेशन होगी, टायर 1 और टायर 2। पहले टायर 1 की होगी, फिर टायर 2 की होगी, ठीक है। दोनों की प्रिपरेशन करेंगे, केवीएस और एनवीएस दोनों की, ठीक है। प्लस टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। प्लस आपको जो है एप्लीकेशन बेस्ड भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, क्योंकि जाहिर सी बात है प्री पेपर भी इतना सिंपल तो आएगा नहीं, बच्चे बहुत भरेंगे फॉर्म, तो अच्छा खासा वहां पे वेटेज रहने वाला है, ठीक है। आपके लिए टायर 1 और टायर 2 की जो प्रिपरेशन आप करेंगे, तो आपको मात्र 1999 रुपीज में टायर 1 और टायर 2 दोनों की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जा रही है, ठीक है। लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, नीरज सर
ठीक है, जिससे कि आपको 1999 रुपीज में यहाँ पे बैच मिलेगा। ठीक है, और टायर 1 और टायर 2 दोनों, और साथ में आपका जो थर्ड वाला पार्ट है यानी कि इंटरव्यू वाला पोर्शन भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें आप पढ़ोगे, तीनों चीजें आप मतलब तीनों चीजों की प्रिपरेशन करोगे। पहले टायर 1 की करोगे, 1 निकलने के बाद फिर टायर 2 की करोगे, 2 निकलने के बाद फिर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, आपके लिए ये शेड्यूल है पूरा, जिसमें 9 AM पे आपके लिए जनरल नॉलेज की क्लास रहेगी टायर 1 की। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, टायर 1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, टायर 2 नहीं है। टायर 2 में कंप्यूटर में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, टायर 1 राज राणा सर आपको जनरल नॉलेज पढ़ाएंगे, कमलदीप सर मैथ्स पढ़ाएंगे, सोलंकी सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, दीपक सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, सुनील सर आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे और अविरल सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे। तो ये जो कंप्यूटर आप पढ़ोगे यहाँ पे, ये आपका बेसिक वाला पोर्शन है, बेसिक कंप्यूटर, जो फर्स्ट टायर 1 में आएगा। टायर 2 में जो आपका कंप्यूटर साइंस आएगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसकी क्लासेस भी आपके अलाइन होंगी यहाँ पे। ठीक है, और भाई कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें तो सिर्फ बुक्स चाहिए, हमें बुक्स दे दो, या हमें आप बुक्स भी साथ में दोगे कि नहीं दोगे, हमें बुक्स भी चाहिए और तैयारी भी करनी है। तो अगर आप बुक्स के साथ प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, अगर आप बुक्स के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो आपको यहां पर 2499 में ये मिलेगा। ठीक है, विद बुक्स, इसमें बुक्स भी मिलेंगे आपको। इसके ऊपर 300 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाएगा, आपको कोड लगाना पड़ेगा बस यहाँ पे नीरज सर। ठीक है, आप कोड लगाएंगे तो आपको 300 रुपए डिस्काउंट में और मिल जाएगा। और अगर आपको बगैर बुक्स के प्रिपरेशन करनी है कि आपको बुक्स नहीं चाहिए, ठीक है, बुक्स के साथ या विदाउट बुक्स, बुक्स के साथ करोगे तो ये इतने में, और अगर विदाउट बुक्स करोगे तो आपका 2249 है। इसके ऊपर फिर आपको नीरज सर आप कोड लगाओगे तो 300 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये और कम हो जाएगा आपका। कोड आपको लगाना है नीरज सर, ठीक है, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कोड नहीं लगाओगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, इसमें भी आपको टायर 1 की पूरी आप प्रिपरेशन करेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पे आपको पढ़ाया जाएगा, और इंग्लिश में रहेगा आपका। कई बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ाते किस में हैं और आप नोट्स किस में प्रोवाइड करेंगे, तो नोट्स आपको PDF मिलेगी। ठीक है, और पढ़ाया जाएगा आपको हिंदी में, और जो नोट्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको इंग्लिश में। सीधी सी बात है, कंप्यूटर तो आपने हिंदी में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, इंग्लिश में ही पढ़ा होगा, C++, तो इंग्लिश में ही आपको नोट्स पे मिलेंगे। तो अब देर किस बात की है, फटाफट आपके पास में जो है तीर कमान भी आ गया, आपके पास में तीर भी आ गई। ठीक है, आपके पास में सब कुछ आ गया, अब आपको निशाना लगाना है बस। अब निशाने की देर किस बात की है, फटाफट एडमिशन लो और बैच अपना ज्वाइन करो और एग्जाम को निकालो। मैं खुद KVS के एग्जाम को 2 बार दे चुका हूं, हालांकि मैंने अभी नहीं दिया था, पिछली बार भी नहीं दिया था, मतलब पिछली बार नहीं उससे पहले दिया था पेपर। ठीक है, उस टाइम पर प्री मेंस का कोई चक्कर नहीं था, इंटरव्यू तक मैं गया हूं। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है कि भाई कहीं पे कोई आपको कोई परेशानी आने दूंगा मैं। और पाइथन और पांडा आपको अच्छे से बिल्कुल इन डेप्थ कराई जाएगी, अच्छे से पूरा एग्जाम ओरिएंटेड, ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। तो भाई रेडी हैं आप सभी? रेडी हैं तो फटाफट एडमिशन लीजिए नीरज सर कोड लगा के, और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इसे स्कैन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे जाके नीरज सर टेक्स्ट बुक लिखेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्वेश्चंस और टाइम टू टाइम आपको जो भी पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे अब आपसे बहुत ही जल्द लाइव क्लास में यूट्यूब की, आपके लिए जो है टायर 2 की क्लास में। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और ख्याल रखिए अपना। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड गुड डे।